भगवती सूत्र उदायन राजा नंदिकार। उदायन राजा रत्नत्रय, जो आत्मा रत्नत्रय में सम्यक सहायक ज्ञान केवल और चारित्र यथाख्यात तीन चीज पूर्ण है, और तीन चीज पूर्ण होने पर आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा तो अभी भी है और तीन चीज भी है उसके पास, तो परमात्मा क्यों नहीं है? सत्ता में ये तीन चीज हर जीव के पास है, और तीन चीज होने पर भी व्यक्ति खुद को खुद की कुछ खबर नहीं है। तो सत्ता से हर आत्मा परमात्मा है, लेकिन ये तीन चीज रत्नत्रय, तीन चीजों की बहुत बोलाता है ठाणिंग सूत्र में। तो ये तीन रत्नत्रय सम्यक दर्शन उपशम क्षयोपशम भी होता है, लेकिन सहायक तक नहीं पहुंचे तहाँ तक पूर्ण नहीं, अपूर्ण है। अपूर्ण जहां तक है तहाँ तक ये आत्मा सदमस्त है। ऐसे ज्ञान भी मति श्रुत अवधि मन पर्यव तहाँ तक चार ज्ञान 14 पूर्व तो भी अपूर्ण है। ऐसे चारित्र सामायिक से दोपस्थापन्य परिहार विशुद्ध सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात, जब पूर्ण होता है तब भीतर से सारा मोहनी कर्म, साथ में ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अंतराय, ये चार घाती कर्म, ये तीन गुण प्रकट पूर्ण होने से घाती कर्म खत्म होने से तीन गुण पूर्ण। जहां तक जीव में एक घाती कर्म शेष जहां तक रहता है थोड़ा भी, तहां तक आत्मा पूर्ण नहीं होती। पूर्ण जिसको होना हो उसको व्यक्ति को वर्तमान में देखना है, अवलोकन करना पड़ेगा कि मेरी वर्तमान अवस्था क्या है। और जो ये वर्तमान अवस्था में व्यक्ति देखने का अभ्यास नहीं होगा तो व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं होगा कि मेरी भीतर की अवस्था क्या चल रही है। इसलिए तो मुमुक्षु होना, आत्मार्थी होना जरूरी है। मुमुक्षु नहीं है, आत्मार्थी नहीं है, तहां तक व्यक्ति कभी भी वो भीतर देखने का अभ्यास नहीं होता। भीतर देखना होता है व्यक्ति की जो समता धीरज हो, और ये समता और धीरज व्यक्ति की तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति ध्यान की गहराई में डूबता है। सब नहीं देख सकते, देखते ही व्यक्ति भयभीत हो जाता है। खुद का विचार, भीतर में इतना ट्रैफिक और इतना विचार सब फिजूल का, और 99% हर जीव को भूतकाल और वर्तमान जो है वो तो एक क्षण है, और वर्तमान में तो जीता ही नहीं। तो वर्तमान में जो समता धीरज हो तो व्यक्ति देख सकता है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। ये देखने का अभ्यास जिसके पास सतत हो वो व्यक्ति बाहर आ सकता है। सतत 24 घंटा व्यक्ति के भीतर ये ट्रैफिक चल रहा है, और खुद को खबर नहीं है कि ये विचार क्यों चलता है, किस लिए।
हर व्यक्ति मानते हैं कि विचार मन से होता है। मन से विचार नहीं होता है। मन विचार व्यक्त करने का साधन है, जैसे आंख देखने का साधन है। आंख देखती है, आंख का विषय देखने का है तो आंख देखती है, तो कौन देखता है? देखो, आंख के माध्यम से आत्मा, बॉडी है, चेतन चला गया तो 5 इंद्रियों, मन, बुद्धि सब कुछ है तो देखता है। कुछ कुछ की मोमेंट होती है। क्यों? तो जो व्यक्ति ये मैं ऐसा मानता है तो ये तो है, तो फिर व्यक्ति रोता क्यों? जीवन भर जन्म से एंड तक जिसको जो मानता है कि शरीर हो तो फिर वो तो है, वो तो सामने पड़ा है, तो फिर व्यक्ति की अवस्था क्यों बदल जाती है? और जो चल बसा वो तो देखता नहीं था, वो तो सिर्फ मानता था कि आत्मा है, नहीं देखा, नहीं अनुभव, नहीं कुछ लेना, नहीं कुछ देना। तो फिर व्यक्ति जब ये चल बसता है आत्मा, तब व्यक्ति को अवस्था क्या होती है? वो तो पड़ा है, बस सब कुछ है। जिसको मैं मानता था ये तो देखने में आता है, पड़ा है, तो भी देखो होने पर भी कुछ नहीं है। ये होने पर भी कुछ नहीं है, जिसकी कोई विशेषता नहीं, लोग इकट्ठा होकर उसकी विधि कर देते। कैसा है? तो जो है भीतर में, जो देखने वाला, उसको कभी भी व्यक्ति अनुभव करने के लिए व्यक्ति कभी तैयार हुआ नहीं। और ये तैयार नहीं होगा तहाँ तक ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रयी हर व्यक्ति के भीतर में एक गुण है। एक गुण की ये निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। जो ज्ञान, जो हम ज्ञान बोलते हैं, वो भी ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय। हम जो चारित्र बोलते हैं, वो चारित्र भी स्वरूप स्थिरता का, स्वरूप स्थिरता एक गुण है। तो अपने योग में जो चंचलता देखने में आती है, मन की, वाणी की, इंद्रियों की, वो क्यों? ये चंचलता क्यों है? राग द्वेष। ये राग द्वेष से ही व्यक्ति की भीतर की 3 योग की चंचलता है। और चंचलता जहां तक चलेगी तहां तक एक भी गुण प्राप्त होना संभवित नहीं। जितनी व्यक्ति चंचलता से मुक्त तो तभी होती है जब राग द्वेष जितना कम होता है, इतना व्यक्ति उसके जीवन में आवरणों नया। वर्तमान में राग द्वेष कम होने से, लेकिन कम होता है तभी, सभी को नहीं होता, मंद होता है। राग द्वेष मंद होता है, सभी को होता है, निगोद से, लेकिन सब जीवों को चतुर्गति में मंद सभी को होता है। और मंद होने से ही जीव को पुण्य होता है। उपशम, क्षयोपशम, क्षय राग द्वेष का तो तभी उसको होता है जिसको लक्ष्य है स्वरूप का। जो मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, उसको राग द्वेष का उपशम, वो जागरण साक्षी भाव में जीता। हर व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में ठहरता नहीं, और जहां तक वो नहीं ठहरेगा तहां तक उसके जीवन में ये राग द्वेष का उपशम क्षयोपशम होना संभवित नहीं है। तो ये जहां तक संभवित, तो स्वरूप लक्ष्य तो ऐसी व्यक्ति को ही होता है। ये लक्ष्य होने से ही राग, तो मंद तो हमने एक दफा नहीं, अनंत दफा राग द्वेष मंद हुआ, उसी से पुण्य हुआ, और इसी से हमको मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म पुण्य से मिलता है, तो पुण्य से मिल गया तो राग द्वेष व्यक्ति ने सूक्ष्म, निगोद, 5 स्थावर, विगलेंद्री, असंगनी, वो उसको भी पुण्य सभी को होता है, हर हालत में होता है। जितना जितना कषाय जीव का मंद होता है। और अकाम निजरा एक शब्द है, तो अकाम निजरा यानी पुण्य, निजरा नहीं, लेकिन शब्द आश्वासन के लिए व्यवहार वचन है, आश्वासन रहे उसको। अकाम निजराय ने पुण्य, ये पुण्य से ही जीव को आगे आगे क्या मिलता है? देखो,
पुण्य से मिलता है प्राण पर्याप्ति, एक पीछे एक। तो प्राण पर्याप्ति जो है वो द्रव्य है, तो पुण्य भी द्रव्य है। सिर्फ पैसा ही द्रव्य है नहीं, पुण्य द्रव्य है। और पुण्य द्रव्य से आपको द्रव्य मिलता। पुण्य एक कर्म है, शुभ कर्म है, तो ये तो एक रूपी है, पुद्गल है। तो ये पुण्य रूप संपत्ति से जीव को साधन मिलता है। तो क्या साधन? जैसे आप शॉपिंग को जाते हैं ना, तो पैसा होता तो मिलता है। ऐसे अपने पास पुण्य रूप संपत्ति इकट्ठी हुई तो ये मनुष्य जन्म, ये प्राण पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति 10 प्राण, ये जीव को पुण्य से मिलता है। और पुण्य होने से अपने को ये मनुष्य जन्म हमको मिला है। अभी हमको क्या काम करना है? अभी वर्तमान में हमको क्या काम करना है? और जो व्यक्ति वर्तमान में जो जागेगा तो एक काम होगा कि ये पुण्य से तुम यहां तक पहुंच गया। देखो, पुण्य की सीमा है, कर्म है, कर्म की भी सीमा है। सबकी जो वस्तु होती है वो सभी की सीमा है। कर्म है अनंत काल से, प्रवाह के हिसाब से अनंत 8 कर्म की स्थिति है, इसलिए लिमिटेड है। उत्कृष्ट स्थिति अनंत 70 कोड़ी, कोई कर्मनी स्थिति अनंत काल की नहीं है, लेकिन वो गुणाकार सत्ता में पड़ा है, वो दूसरा नया होता रहता है, इसलिए उसका अंत नहीं है। जो अंत करना हो व्यक्ति को ये कर्म का, तो व्यक्ति को वर्तमान में वो भाव कर्म यानी राग द्वेष, वो वर्तमान में जो जिएगा तो नया कर्म नहीं होगा, नया नहीं होगा तो पुराना खत्म। तो वर्तमान में नया सतत जीव को चल रहा है, उसी से अपने को बचने के लिए व्यक्ति के पास ये जागरण साक्षी भाव, ये जागरण साक्षी भाव से जीव के भीतर, ये भीतर में रहा हुआ कर्म जल्दी से जल्दी खत्म होगा और नया होगा नहीं। उसका नाम है सकाम निजरा। लक्ष्य पूर्वक स्वभाव का लक्ष्य कि मेरा आत्मा, मेरी जो आत्मा है उसका गुण क्या है, तो एक गुण आश्रित बनकर व्यक्ति ऐसा लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति का पुरुषार्थ क्या? जागरण साक्षी भाव। जागरण साक्षी भाव जिसके भीतर नहीं होगा तो व्यक्ति सचमुच राउंड में घूमेगा। उससे बाहर आना हो तो ये रत्नत्रय की आराधना, ये आराधना तभी होती है जब व्यक्ति वर्तमान में जीता है। तभी कर्म है, हर व्यक्ति के पास है। कर्म करने वाला भी खुद और कर्म खत्म करने वाला भी खुद। ओके, दूसरों से होने वाला नहीं है। हमने किया है तो हमारे से काम होगा, हमारा काम दूसरों से होने वाला है ही नहीं। शारीरिक अवस्था व्यक्ति की कोई अस्वस्थ हो जाती है तो बाहर से कुछ को कर देता है, तो क्या है? बाहर का खिलाना, मिलाना, धुलाना, वो सब जो है वो तो शरीर की चीज है, तो शरीर तो बाह्य है, तो उसका कोई काम कर देता है। लेकिन अपना भाव, अपना परिणाम, अपना जो भाव वो कौन सुधारे? किसी से बदले? देखो, भाव हर व्यक्ति का स्वतंत्र, मन भी स्वतंत्र, मन को भी कोई नहीं बदल सकता बाहर से, विचारों से भी। तो व्यक्ति की प्रणति कौन बदल सकते? बाहर से कोई भी व्यक्ति की प्रणति, बाहर से कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसी से बदलना संभवित नहीं है। खुद जब जागेगा तब एक काम होगा। जागने के बिना अपनी प्रणति कभी शुद्ध हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये रत्नत्रय की आराधना व्यक्ति को करने के लिए अभी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आ रहा है, आएगा चला भी जाएगा, वो तो समय है ना, ये तो आता है जाता है, वो तो समय समय की अवस्था है, और आता है चला जाता। लेकिन अपने को ये अपना वर्तमान जीवन में वो पर्वाधिराज पर्व में अपनी आत्मा को हमको निर्मल पवित्र बनाना है। हमारा संकल्प ऐसा हो, वर्तमान में जागरण साक्षी भाव हो, तो व्यक्ति सचमुच ये दिवसों में व्यक्ति का उत्साह भी रहता है, एक माहौल भी होता है। तो ये माहौल में व्यक्ति जो थोड़ा सक्रिय होगा जागरण साक्षी भाव में,
तो सचमुच व्यक्ति का काम होगा। और भीतर में ये जागरण साक्षी भाव लक्ष्य के साथ जो होगा तो सचमुच व्यक्ति आगे चलेगा। और ये रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन रूपी रत्न, रत्नत्रय नाम क्या दिया? रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है, अमूल्य रत्न है। ऐसा रत्न जीव को बाहर से कभी कोई खदान से कोहिनूर मिला, लेकिन किसी ने सुना है कि सम्यक दर्शन कोई खदान से मिला? अनंत काल बीत गया, बहुत बहुत जीव आए और गए, चक्रवर्ती हो गए, तीर्थंकर आए और गए, लेकिन ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न कोई बाहर की खदान से कभी किसी को नहीं मिला है। और मिलने वाला हाँ अपने पास है, जो हमारी नजीक हम आए। खुद के भीतर जो डूबेगा तो सचमुच ये व्यक्ति के भीतर में ये रत्नत्रय में पहला ही सम्यक दर्शन रूपी रत्न जीव को प्राप्त होगा तो उसकी यात्रा आगे चलेगी। ये उदयन राजा ये रत्नत्रय का साधक है और 363 नगर का मालिक, 363 मत का ज्ञाता, जान लिया है उसने। वो जानने से सब छूट गया, जो है खुद का वो रह गया और सब फिजूल का। तो सारी मान्यताओं, ये 363 जो मत है वो सारी मान्यता है, और ये मान्यता से एक भी जहां तक रहेगा तहां तक सम्यक दर्शन शक्य नहीं। आप जिसको बहुत बहुत जीवों की बहुत बहुत प्रकार की मान्यताएं चल रही है, उसमें से एक भी छोटी के मान्यता है, जिसको जिसने पकड़ किया वो मान्यता, तो उसके लिए वो मान्यता सबसे बड़ी। तो मान्यता मात्र जीव को भीतर में डूबने के लिए रुकावट है, एक चट्टान है। ये जहां तक मान्यता हटेगी नहीं तहां तक व्यक्ति के भीतर में डूबना वो कभी संभवित नहीं है। मान्यता के हिसाब में वो संसार में डूब जाएगा, और मान्यता से मुक्त हो गया तो आत्मा संसार में तिरेगा। मान्यता व्यक्ति को वजनी बनाती है। मान्यता से व्यक्ति इतना वजनी हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो ये मान्यताएं 363 है। ये 363 प्रकार की मान्यताओं में से एक भी रहेगा तहां तक व्यक्ति कभी भी बाहर आना, हलवा होना ये संभवित नहीं है। तहां तक बोधि पाना संभवित नहीं है। जिसको बोधि प्राप्त होना है उसको ये 300 में से एक भी नहीं होना। बहुत छोड़ दिया लेकिन बची कितनी? ये देख, ये छोड़ा वो नहीं गिनना है कितना तेरे पास। कैसी मान्यता अभी तेरे पास है, वो मान्यता सारी मान्यताओं जो उठ गया ऊपर, तो एक क्षण पर व्यक्ति जो भी जगह पर होगा। तो ये मान्यता से मुक्त कब होता है? जब वर्तमान में व्यक्ति निर्विकल्प होता है। तभी व्यक्ति को मालूम भी नहीं है कि मेरे पास कैसी मान्यताओं है, किस प्रकार की मान्यताओं में पकड़ किया है, वो भी व्यक्ति को मालूम नहीं। तो सुनते हो आप लोग, इसलिए मानते कहा ऐसी मान्यताओं होती है, लेकिन मेरी भीतर कितनी है ये व्यक्ति को सचमुच देखना है। और जो व्यक्ति देखेगा वो मान्यताओं से बाहर आएगा। तो व्यक्ति ये निर्विकल्प अवस्था में ये मान्यताओं सारी उसी से मुक्त हो। ये मान्यता का मेन जड़ जो है, सारी मान्यता एक दो नहीं, ये 25 प्रकार का मिथ्यात्व, 18 प्रकार का पापस्थान, आश्रम का सब कारण, और ये 363 मत, ये सब की एक जड़ है। क्या है? 18 पापस्थान का बीज, सारा आश्रम का बीज, सारा संसार का बीज, ये 363 मत का बीज एक है और हर व्यक्ति में है। वो व्यक्ति को देखने में नहीं आया और देखता नहीं देखेगा तहां तक बाहर नहीं आएगा। ये जहां तक नहीं देखेगा तहां उस एक में से सब ये विस्तार होता है, उसका फैलता है। वो विस्तार सारा संसार उसका है। हम जिसको संसार बोलते वो सारा संसार का फैलाव 14 राजलोक क्षेत्र में सब जीव ने पॉइंट पर घूम लिया, वो विस्तार उसका है। तो भी वो जड़ को वो विस्तार छोटा लगता है। 14 राजलोक क्षेत्र एक दफा नहीं, अनंत दफा आजीव ने एक पॉइंट पर परिभ्रमण किया, तो 7 प्रकार का पुद्गल परावर्तन है।
एक एक पुद्गल परावर्तन में अनंत अवसर पेणी उत्सर्ग, अनंत 24 ही सुनते हो, कहां सुनते हो? एक पुद्गल परावर्तन में अनंत 24 ही पास हो गई, तभी एक पुद्गल परावर्तन होता है। एक पुद्गल को एक जीव पकड़ा तो पार होता है, कितना समय लगता है? अनंत 24 ही। ऐसा 7 पुद्गल परावर्तन एक जीव ने एक दफा नहीं अनंत दफा किया, तो अनंत काल से काम क्या किया? वही काम। इसलिए तो बैठता नहीं, बैठना उसको अच्छा लगता ही नहीं, भागता रहता है, भागता रहता है। इसलिए तो ये 14 राजलोक क्षेत्र में घूम लिया, अप डाउन अनंत काल से जीव का चल रहा है गति में। तो उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को भीतर में बैठना है। ऐसे बैठना नहीं, भीतर में बैठना है। जो मैं बैठूंगा बोलूंगा तो आप लोग हम बैठे हैं, नहीं बैठे, अभी नहीं बैठे, बैठे तो भी भाग रहे हैं, सोते तो भी नहीं सोते, भाग रहे हैं। अपना मन 24 घंटा भाग रहा है, वो मन को अपने को बैठा देना है। वो मन बैठेगा तब आपको मालूम होगा कि हाँ अभी कुछ हो रहा है, अभी कुछ होने की संभावना है। लेकिन जहां तक मन नहीं बैठेगा तहां तक कुछ होना, भीतर में हिलचाल मन बैठेगा तभी होगी। और जो मन जहां तक सक्रिय है तहां तक आप बाहर में भागेंगे, और बाहर में काम काम काम, और काम मन का कभी खुटता नहीं, और मन का काम कभी खुटने वाला नहीं। ऐसा अपना क्यों फिजूल का है ना, फिजूल का कभी खुटता है? 8 घंटा 6 घंटा ऑफिस घर काम है, तो देखो शाम होते होते सब काम जरूर का काम जो होता निपटा देता है व्यक्ति। लेकिन फिजूल का हो तो फिजूल की कोई चीज खुटती नहीं और खुटेगी भी नहीं, चलती रहती है। किसी किसी अपनी मन की अवस्था है, और ये मन अपना बुद्ध जैसा है, ये अपना कॉन्शियस मन जो है ना बुद्ध जैसा है। लोग बुद्ध से भागते हैं, डरते हैं। अपना मन का विचार देखें तो भी डरेगा। अपने मन में इस प्रकार का विचार चल रहा है तो व्यक्ति को कुछ मालूम भी नहीं है कि ऐसा विचार चलता है, इतना विचार है। तो ये मन जो है ना वो फ्री रहता ही नहीं। हाँ, वर्तमान में जो व्यक्ति ठहर गया तो मन से ऊपर, लेकिन वो मन आपको ऐसा वर्तमान में ठहरने के लिए सहयोग है? आपका मन आपको वर्तमान में ठहरने के लिए सहयोगी है? पूछो, आपका मन को पूछो कि मेरा मन मुझ वर्तमान में ठहरने के लिए इस साधन रूप क्यों नहीं होता है? एक सेट, छोटा नहीं बड़ा नहीं, ऐसा गांव, और श्रीमंत, बहुत श्रीमंत। तो अभी भी ग्रामीण जीवन में शोध के लिए लोग बाहर जाते, खुला में नदी किनारा हो तो वहां चले जाते। तो उसका नियम था रोज का, रोज जाता था सुबह में, वेली सुबह। तो एक जगह पर उसको ऐसा लगा कि कुछ यहां है खजाना। होशियार आदमी था और निश्चित हुआ कि कुछ है, जरूर है कुछ। जमीन पर निशान किया, लेकिन ये लोगों की हिलचाल हो गई थी, तो उस समय पर वहां खुद काम करना वो ठीक नहीं लगा। क्यों? कोई देख जाता है तो हिस्सा मांगता है, जो कुछ निकल जावे तो निश्चित क्या कर, रात को देखेंगे। निशान कर दिया बराबर पक्का कि है। सब सो गए, एक किला, बेटा को नहीं बोला। ऐसी बातें होती है आप लोगों के पास, आपका फैमिली मेंबर को भी आप नहीं बोलते। ऐसा आपके पास इतनी आप बातों को भीतर में स्टोर किया, आपको वजन बन रहा है, आपको मालूम नहीं है। जितना आप भीतर में प्रेस करेंगे कोई भी चीज, उस फिजूल की सारी चीजों वो आपको वजनी बनाएगा।
और वो घुटने से रखने से वो चीज पाप रूप हो जाएगी, माया का भाव होगा। सब प्रकृतियों उसमें शामिल होगी, एक के पीछे एक। तो चला खोदने का साधन लेकर आधी रात तक सब सो गए। गया, चांदनी रात थी, वहां जहां निशान किया था जाकर खुद काम शुरू कर दिया। क्यों? अभी तो कोई डरने का था नहीं, कोई व्यक्ति था नहीं। तो देखो, व्यक्ति के देखने से डरता है। खुद के भीतर में जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव में जीता है, तो व्यक्ति सभी प्रकृतियों से ऊपर उठने के लिए तैयार हो जाता है। और जहां तक व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव नहीं है, तहां तक कायदा से डरेगा, लोगों से डरेगा, भयभीत होगा। लेकिन जागने से व्यक्ति सब नेगेटिव पाप रूप प्रकृतियों से मुक्त हो जाएगा, मेन कारणों से मुक्त। मेन कारण हमने कभी देखा नहीं, और मेन कारण से ऊपर उठने के लिए अपनी कभी तैयारी हुई नहीं। खुद काम चालू हुआ, खोदा छोड़ा, 1 या 2 फुट निचान वाली जगह थी, पानी का प्रवाह वहां से बहता था, तो बहुत से मिट्टी ऊपर से चली गई थी, तो जल्दी काम हुआ। चरू निकला, ढक्कन खोला, अंदर सोना मोर, चांदनी रात उसमें चमकने लगी। जो चीज है जैसी है उसको तो बाहर आने से मालूम होता कि ये चीज क्या है। श्रीमंताई तो थी, और श्रीमंताई निकाला बाहर, ऐसा लगा कि अभी भी है। और थोड़ा खोदा, निकला, दूसरा भी निकला। उसको ऐसा हुआ, देखो ये लोभ कैसा है, उसको ऐसा लगा कि अभी भी है। खोदा, निकला, तीसरा निकला। देखकर तो इतनी उसकी खुशी, जो व्यक्ति ने माना था, धारणा किया था, वो चीज उसके सामने आ गई, तो व्यक्ति की कितनी खुशी होती है। उसको होगा अभी है। खुदा एक आकृति बाहर आई, अति लोभ बोलते हैं ना आप लोग, सब बोलते हैं, लेकिन ये लोभ से व्यक्ति ऊपर उठने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर उठना है ये प्रकृति से ऊपर उठ गया तो बाहर की चीज आपको कोई तकलीफ रूप नहीं है। जहां तक व्यक्ति प्रकृति के साथ एक रूप है, तहां तक बाहर की सब चीज आपको दुख रूप है, तकलीफ रूप है, सब कुछ होगा। ये प्रकृति से तो सामने निमित्त खड़ा होता है, और निमित्त आने से प्रकृति का गुणाकार होता है। देखो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म का उदय से भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये रोलिंग अनंत काल से चल रहा और चलता रहता है। ये वर्तमान व्यक्ति जागेगा तो सचमुच वो सभी से बाहर आ जाएगा। ये वर्तमान संबर निद्रा, ये वर्तमान मुक्ति का द्वार, वर्तमान सिवाय सब अवस्था, सब समय बंधन रूप है। आकृति बाहर आई, थोड़ा भय भी लगा, क्या करना अभी। सोचने लगा कि मेरे पास तो साधन है ना प्रतिकार करने का। वो बोला कि तेरा है, तुमने क्यों निकाला बाहर। तीसरा व्रत है ना श्रावक का, इसलिए तो मैं बोलता कि प्रतिक्रमण करने की चीज है। लोग बोलते हैं, बोलने वाला बोलता है, सुनने वाला सुनता है, करते कोई नहीं। समझदारी हो तो फिर क्या, रोज दोनों टाइम सुबह शाम, लेकिन वो बोलते हैं, करते नहीं। करने का हुआ तो व्यक्ति बाहर आ जाता।
हमारा गुरुदेव फरमाते थे कि व्यक्ति ने सही अर्थ में जो प्रतिक्रमण एक दफा किया तो व्यक्ति बदल जाती है, भीतर से बदल जाती। अद्भुत अनुष्ठान है, लेकिन हम हमारी मान्यता के मुताबिक रूटीन के तरह हम काम कर लेते हैं, भीतर में कुछ बदलाव नहीं होता। और भीतर में जहां तक बदलाव नहीं है तहां तक आप रूटीन में, और रूटीन वो है कि जहां मन का नहीं होना, और मन नहीं है तो उपयोग का क्या समझना, और उपयोग के बिना तो ये स्वभाव रूप धर्म कौन किसका, ये उपयोग जो व्यक्ति का जागेगा तो ये काम होगा। उपयोग जागने के बिना तो वो काम होना कभी संभवित नहीं है। तो उपयोग जगाने के लिए अनुष्ठान है, तो अनुष्ठान हमने रूटीन बना दिया। देखो कैसा है, कैसे काम होगा। अपना काम क्यों नहीं होता है, उसको बहुत भय लगा, उससे आवाज किया कि तेरा है, इसलिए निकाला, और तुमको संतोष भी नहीं हुआ। 1 2 3 अभी भी तेरा भाव है, ये सब छोड़ दे, अंदर रख दे। जो जिंदा रहना हो तो एंड आ गया, आपका पैसा है, आप लेकर जा रहे हैं, कोई ऐसा आदमी को गुंडा को मालूम हो गया, पिस्तौल आपको सामने आकर रख दे, आप क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे दे दे, फिर क्या करेंगे? शरीर का जितना लगाव है उतना लगाव किसी का नहीं है। सबसे बड़ा लगाव शरीर का, दूसरा नंबर संपत्ति, तीसरा नंबर संतति। समय आते तो संपत्ति भी फेंक देता, समय आते तो संतति को भी फेंक देता है। खुद को जीना है, और खुद को जीकर क्या करना है मालूम नहीं। स्वरूप साधना करना है, आत्मा इस सारे कर्मों से मुक्त होने के लिए जीना है, वो तो लक्ष्य है। जीना है, सभी को जीना है। जी कर क्या काम करना है वो तो उसको कोई लक्ष्य नहीं है, और भीतर में कोई जागरण की साधना नहीं है, तो कैसे काम होगा? और छोड़ दे, जो जिंदा रहना है तो छोड़ दे। वो बोला कि भाई मैंने निकाला, मेहनत, तेने मेहनत किया निकालने की, लेकिन ये जमा किसने, तेने किया था? निकालने की मेहनत तेने किया, और किया किस लिए? लोभ के आश्रय होकर। देखो एक लोभ जीव को कहां से कहां फेंक देता है, और कैसे व्यक्ति की जीवन की वर्तमान अवस्था हो जाती। बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगा, ये रख दी यहां, उसका जीव नहीं चलता था, जिंदा रहना था, क्या करना अभी? आपकी कोई सलाह लेवे तो आप क्या बोले? आपको कोई राय लेवे कि भाई ये घटना है, ऐसी परिस्थिति है, तो हमको क्या करना? क्या बोलेगा सलाह देने वाला, क्या बोलेगा? और सलाह भी लेने को किसके पास जाते? आप जैसा हो ना उसके पास जाते, दूसरों के पास नहीं जाते आप। करना क्या? अभी मुसीबत बहुत बड़ी आ गई। एक बाजू संपत्ति और एक बाजू जीवन। विशेषता किसकी? जीवन की। जो जीवन की विशेषता तो छोड़ दो, लेकिन हाथ में आया हुआ छोड़ना, वो तो जीव को कैसा कैसा लगता है, कैसा कैसा उसके भीतर में हो जाता है, वो तो जिसको घटना घटती है ना उसको मालूम होता है। कोई बाहर से आ गया, रेड पड़ी आपके वहां पर, तो व्यक्ति को सुनते ही दौरा पड़ जाता है। देखो ये लगाव, बाहर की वस्तु का लगाव, उसको कितना फील होता है। सारी शरीर की अवस्था बदल जाती है, मन की अवस्था, सब अवस्था बदल जाती है। तीनों योग की अवस्था बदल जाती है कि ये लोग गवर्नमेंट का है और ये आए हैं। इच्छा सुनते ही आपकी सारी अवस्था बदल। आप बोले ना नहीं बदलता है, क्षणों में नहीं बदलता है, पॉजिटिव में नहीं बदलता, नेगेटिव में तो हर व्यक्ति बदल जाता है। एक छोटा सा निमित्त आता तो बदल जाता है, एक निमित्त बस। नेगेटिव में बदलने में एक क्षण, और एक क्षण में तो कहां से कहां छलांग लग जाती है। पॉजिटिव में तो कितना सुनना, कितना पढ़ना, कितना रटना, तो भी शुभ भाव में मां मुसीबत से आता। निर्विकल्प अवस्था तो कभी अनुभव में, ये निर्विकल्प अवस्था तो जीवन में कभी अनुभव में आई ही नहीं।
उसने बहुत प्रार्थना किया। देखो, जब सामने ऐसी कटोकटी आती है तब याद कौन आता है? भगवान। जैन था, नौकार मंत्र पर उसको बहुत बड़ी विश्वास था। मन में नौकार मंत्र स्थिर हो गया। और देखो, ऐसी घटना हो तो स्थिरता कैसे आ जाती है? क्यों? बचना है। अभी ये जावे तो भले जावे, लेकिन बचना। ये व्यक्ति की चुंगाल से बाहर आ जाना है जल्दी। ऐसा व्यक्ति को कभी हुआ कि प्रकृति की चुंगाल से मुझे बाहर आ जाना? यहाँ आया किस लिए, खोदकाम किया किस लिए? लोभ। ये लोभ की प्रकृति ने कैसा जीव को पकड़ा है वो जीव को मालूम नहीं, वो जीव को खबर नहीं। इतनी बेहोशी ये प्रकृतियों के संग में रहने से है। प्रकृति से जैसा व्यक्ति बाहर आता है तो खुद की जो चीज है वो बाहर आ जाता है। भीतर में तो नवनिधान 14 रत्न भी फिक्का है। इतना रत्न है अपनी बात, अपनी भीतर ऐसा खजाना है, लेकिन एक खजाना कभी बाहर अनुभव में लाने के लिए व्यक्ति तैयार। नौकार मंत्र आंख बंद किया और ऐसा स्थिर हो गया आदमी, इतना भाव से नौकार मंत्र का जप शुरू हो गया। अर्यन्ते शरणं, कब शरण लेना? शरण कब लेना है? इस शरण के सिवाय, 4 शरण के सिवाय जगत में कभी किसी को कोई बचाने वाला, उसकी शरण हमको कब लेना है? और सही अर्थ में व्यक्ति ने स्वरूप लक्ष्य से जो शरण ले लिया तो सचमुच व्यक्ति ये जंजीरों से बाहर आ जाएगा। ऐसो पंच नौकारो सब पापण, सर्व पाप रूप प्रकृतियां जो है सबसे मुक्त हो जाता है। ऐसी शक्ति है उसमें, पंच परमेष्टि में बिन सांप्रदायिक मंत्र है और अद्भुत अपूर्व मंत्र है। दृढ़ हो गया, निश्चित, बैठ खड़े खड़े। ऐसा उसके भीतर में एक लय हो गई, एक तार हो गया। वो आकृति सामने थी, वो उसका पैर पकड़ लिया। देखो, कभी मैं तेरे शरण हूं। तुमने जो मंत्र स्मरण किया है, ये मंत्र स्मरण इतना अद्भुत है कि उसके पास मेरी शक्ति कुछ काम नहीं कर रही है। अपने ऐसा कोई अनुभव है? अपनी स्थिरता हो तो, अपने भीतर ऐसा विश्वास हो तो, श्रद्धा तो सम्यक दर्शन होते ही होती है। और सम्यक दर्शन हो गया, श्रद्धा हो गई तो भय सारा खत्म हो जाता है। भय रहता है। सबसे बड़ा भय सब जीवों को मृत्यु का, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। कितना मामूला अद्भुत ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न है। वो प्राप्त होते ही व्यक्ति की सारी अवस्था बदल जाती है और आत्मा का सारा दुखों का कारण खत्म हो जाता है। शरण पकड़ लिया, एक तो ले जा। क्या बोलता था? अभी यहां छोड़ दे, जिंदा रहना हो तो। अभी बोला कि तू ले जा, लेकिन मुझे छोड़ दे। तो उसने सोचा कि अभी तो बराबर अपना काम ठीक हो रहा है। इतना विश्वास उसको दृढ़ हुआ और इतना सुना लेकिन कुछ किया नहीं। इतना स्मरण दृढ़ हो गया और भीतर में स्मरण की शक्ति बढ़ने लगी। उसको प्रार्थना करने लगा कि छोड़ दे मुझे, ये मेरा स्थान है, ये मेरी चीज है, लेकिन मैं तुमको दे देता हूं, तो ले जा, मुझे छोड़ दे। वो बोला कि अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। देखो अभी कैसा होता है। थोड़ी क्षणों पहला उसकी चुंगाल से बाहर आने के लिए कैसा प्रयास था, अभी उसको मंत्राधीन हो गया। तो कोई भी जो ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्तियों है, वो सब मंत्र से अधीन हो जाती है। ये नौकार मंत्र की शक्ति के पास आसुरी सब शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन पढ़ने वाला, बोलने वाला के भीतर में ऐसा भाव, ऐसा विश्वास व्यक्ति में है तो हो जाता है। उसका सिर उसके हाथ में आ गया। उसके पास साधन था, उसकी चोटी काट लिया, चोटी ले लिया। वो उठाकर वो व्यक्ति, वो जो भूत
वो सब चरु उठाकर उसके घर पर पहुंचाया। वो सोच रहा था कि कुछ उठाने के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन लोग देख जाएगा, सुबह हो जाएगी। लेकिन वो बोला कि तेरे घर पर मैं आता हूं, चल, लेकिन मुझे तो छोड़ दे, ये मेरी चोटी दे दे। चोटी किसकी? आपके खिस्सा में है? दूसरों की। लेकिन आपकी चोटी कर्म के खिस्सा में है, मालूम है आपको? आप दूसरों की चोटी खिस्सा में रखेंगे और बोलेंगे भी कि हे वो तो मेरे खिस्सा में है, लेकिन कर्म, आपकी चोटी कर्म के खिस्सा में है, आपको मालूम नहीं है। और आपको कहां से कहां फुटबॉल कर देते हैं वो भी आपको कहां मालूम है। तो कर्म की सत्ता तहां तक है कि जहां तक जीव नहीं जागा तहां तक। जो जीव जाग गया तो सारी, जैसे ये मंत्र में ऐसा एक रूप हो गया तो वो व्यक्ति भी उसको अधीन हो गई। ऐसे व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव जो प्रकट हो जाता है तो व्यक्ति का सारा कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये रत्न त्रयी ये उसको अनुभव में आ जाता है। तो एक नहीं, सारी शक्तियां उसको सामने झुक जाती। इसी अपनी पास शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग हमने हमारे लिए नहीं किया है। हम दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए जीना तो वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो सारी अवस्थाओं से बाहर आ जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऐसी है अपनी वर्तमान अवस्था। उसको तो भीतर में खुशी खुशी हो गई और चोटी हाथ में आ गई। वो चोटी मांग रहा है कि सब कुछ ले जाओ, लेकिन मुझे ये दे दे। वो नहीं मिलेगा अभी तुमको। तुम जो बोलो मैं काम करूंगा, लेकिन मेरी चीज मुझको दे दे। सेठ के पास बहुत संपत्ति, 4 लड़का। उसने सोचा कि मैं बहुत समय से सोचता था कि 4 लड़काओं के लिए 4 बंगला बनाना। तो व्यक्ति बराबर हाथ में आ गया है काम करने के लिए, तो उसको हुक्म किया कि हमारे लिए बहुत बड़ा 4 बंगला बना दे। काम में लगा ना, हाथ में आया तो फिर छोड़े, सारा कष्ट निकालना ना। किसका? दूसरों का। अपने ये मनुष्य जन्म मिला है तो ये मनुष्य जन्म से हमको वर्तमान में प्रकृति से ऊपर उठने के लिए व्यक्ति कर्म का कष्ट निकालता है कि कर्म अपना कष्ट निकालता है? क्या है? एक दिन में तो 4 बंगला तैयार हो गया। उसको तो ऐसा लगता था कि 1-2 साल लगेगा, एक दिन में पहले जैसा 4 बंगला तैयार हो गया। गांव के लोग भी देखने लगे कि हुआ कैसे, कैसे हो गया। सेठ तो बहुत खुश, बहुत खुश। ये काम, अभी क्या काम? ये तो भूत था और बोला कि ये जो काम बिना का मुझे रखेगा तो तुमको मैं खा जाऊंगा। देखो कैसा है, ऐसा रखना, ऐसा काम कराना। वो सेठ भी विदा में हो गया कि अभी क्या करना हो, तो और उसकी शक्ति भी है, वो मुझे मालूम है। तो देखो कहां जाता है, सदगुरु की शरण पहुंच गया। सदगुरु की शरण के बिना जीव को कोई प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन वहां जाना जीव को कितना कितना मेहनत सिर फोड़ी करते जीवन भर, तो फिर व्यक्ति कभी जागने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जागना वो अपने समझ में भी नहीं आता कि मैं जागूं और इस सारी जंजीरों से मैं बाहर आ जाऊं। ऐसा जागरण साक्षी भाव गया, सदगुरु के पास पहुंचा कि ऐसा एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा खड़ा हुआ है, क्या करना, क्या बात है? तो कि ऐसा ऐसा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? देखो कैसा उपाय दिखा दिया। एक सीढ़ी बनाओ, बड़ी सीढ़ी बना दे, 500,000 फुट की एक सीढ़ी। उसको ही बोलने बना देगा, सब उसको ही बोलना और उसको ही सौंपना कि काम हो तो काम करना, काम न हो तो सीढ़ी चढ़ उतर करना, बस वो काम। ये भूत, अपना मन भूत है, अपना मन भी भूत। वही भूत भावी, भूत भावी, तो भूत भावी भूत है, वर्तमान परमात्मा है।
कोई भी जीव वर्तमान में जिया तो परमात्मा है, और जो भूत भावी में गया तो भूत है। ये अपना मन अपने को भूत बना देता है, अपना मन अपने को पलित बना देता है, ये अपना मन अपने को परमात्मा बना देता है। लेकिन व्यक्ति का मन व्यक्ति ने कैसा साधा है, व्यक्ति मन के साथ कैसा जीता है, मन को मित्र नहीं बनाया, मन के साथ बात नहीं किया, तो मन रूप भूत व्यक्ति को भूत भावी, अपना मन भागता है नहीं, हर व्यक्ति का मन भागता है। भूत भावी तो सीढ़ी है, भूत भावी वो बहुत बड़ी सीढ़ी है, और भूत भावी इतना, भूतकाल कितना अनंत, भावी कितना, मन इतनी स्पीड से भागता है, एक सेकंड में अपना कॉन्शियस मन 22 लाख किलोमीटर भागता है, तो भी नहीं भूतकाल का अंत आया, नहीं भावी का अंत आया। वर्तमान में जिए तो मन का अंत, समझे? वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो मन का अंत, मन का एंड, मन का मृत्यु, मन से व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा और आत्मा परमात्मा हो जाएगी। ये वर्तमान है, तो वर्तमान में जो जिएगा तो उसका काम होगा। सीढ़ी बना दिया, बहुत बड़ी सीढ़ी बना दिया, बोल दिया कि काम नहीं हो तो तुमको चढ़ उतर करना, ये काम तेरा। अपना मन को भी फिजूल में क्या काम करता है, बैठता है। भूत भावी में अनंत काल से अपना मन भाग रहा है, तो उसको वर्तमान में हमको ठहरना है और वर्तमान में उसको बैठा देना है। बैठेगा तब कि व्यक्ति के भीतर में ऐसा जागरण साक्षी भाव होगा, तो ये कर्म की जंजीरों से हमारी आत्मा को हमको मुक्त बनाना हो। ये रत्नत्रयी, ये राजा उदयन, ऐसा रत्नत्रयी को प्राप्त हुआ आत्मा, 363 मत का ज्ञाता, सब मान्यता से आत्मा ऊपर उठ गई और परमात्मा अर्यंते शरणं पौज्यामि, अर्यंत का शरण स्वीकारने के लिए समग्रपणे समग्रता से उसका शिष्य होने के लिए तैयार। कैसी उसकी वर्तमान तैयारी, ऐसी तैयारी जब अपनी भीतर होगी तब व्यक्ति को सचमुच ये वर्तमान, ये मनुष्य जन्म, ये अवस्था, ये अपने के लिए बहुत सुख रूप है, इतना आनंद रूप है, इतना परम सुख रूप है, परम सौभाग्य रूप है वर्तमान क्षण। सारा दुखों का कारण से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा और व्यक्ति खुद को महसूस होगा ये काम अपना है, अपने से होने वाला है। कल से पर्वाधिराज पर्यवसन पर्व शुरू हो रहा है। आराधना करने के लिए प्रमाद से थोड़ा प्रमाद तो नहीं, प्रमाद तो बहुत है, लेकिन थोड़ा प्रमाद से मुक्त होकर व्यक्ति ये आराधना में शामिल हो और रत्नत्रयी, उसमें भी सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन बोधि लक्ष्य बनाकर अपने को अपना काम करना है। व्रत, जप, तप, यम, नियम, ये सब साधन है। ये सब साधनों के माध्यम से हमको वर्तमान में जागरण साक्षी भाव प्रकट करना है। ये जागरण साक्षी भाव, थोड़ा भी जागरण व्यक्ति के भीतर में जो प्रकट होगा तो व्यक्ति सचमुच उनके जीवन में भीतर का बदलाव हो जाएगा। तो सुबह में 9 से 10:15, 10:30 व्याख्यान और फिर दोपहर को 2:30 से 3:30 गुणस्थान का चार्ट पर यहाँ नीचे एक जगह पर एक गुणस्थान 2:30 से 3:30 और रहेगा। और फिर शाम को प्रतिक्रमण सही अर्थ में करना है। तो ये प्रतिक्रमण करने के लिए व्यक्ति ऐसा भावपूर्वक तैयार हो जाए तो ये अपना सारी समय इस तरह समय रहेगा अपना। तो ये समय में जो जो जीवों को रुचि लगन हो शामिल हो विशेष भावभेद अवसर पर। नमो रियंदानं नमो सिद्धानं नमो यरियानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसायनं सोपञ्चनमकारो सवतापणासनो मंगलानं च सवेसिं बडमं हवै मंगलं जलारे मंगलं रियंदामलं गुन्दामलं सौमलं केळी बनन्दो बहुमलं जलारे लुगुदमार्यन्दा लुगुदमा गुद्दा लुगुदमा सौलुगुदमा केळी बनन्दो लुगुदमा चदारे शरणं मौयामि अरिहन्ता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि साधु शरणं मौयामि केवली तनन्दं धमं शरणं मौयामि चारमङ्गलं यारसंजारसंगरजे
बहुसागरमान्द्रदय सकलकर्मणानियन्द मोक्षतणां सकलेनन्द भावदरी जयगुणगाय जयगुतरी लेगा संसारमायि शरणाचार बर शरण नहीं को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद स्वामी भगवान सदगुरु कठोर वेदा